इस नासवान जगत में कोई भी चीज हमेशा सुंदर नहीं रहती है, कोई चीज हमेशा चमकती नहीं रहती है, और कोई भी चीज हमेशा आपके मन पसंद नहीं रहती है, क्योंकि मन अपनी पसंद को भी बदलता है और जो चीज है वो भी परिवर्तन हो रही है, इसलिए आपका मन दुखी होता है। लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे, अब हमका कम मानत, छोटे भाई ज़्यादा मानत, हमारी सासू अब हमका कम मनती, मंझली बहू ज़्यादा मनती, बड़ी और छोटी दोनों बहुएं बतलाती हैं आपस में कि हमारा तुम्हारा तो कोई घर में वक़्त नहीं है, अब तो वह जो मंझली आई है वह सबका गांजे है, गंजली है, मछली बन गई गंजली, सबका गांज दिस, अब बड़ी वाली और छोटी वाली दुखी है। दुनिया भर का झंझट है संसार में। और ये भी याद रखना, तुमसे जो व्यक्ति प्रेम करता है, क्यों करता है? आपसे प्रेम करता है। लिखना बंद कर दो, आप यहाँ लिखा पढ़ी मत करो, ध्यान से प्रवचन सुनो। बाबा साधु, हाँ, ये लिखा पढ़ी करे कुछ कल्याण न हो, सुन ले तो शायद कान में कुछ घुसी जाए। यहाँ लइके रजिस्टर लेखा जोखा मत बनाओ, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आपसे लोग प्रेम क्यों करते हैं? कुछ लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके शरीर से प्रेम करते हैं। शरीर जिस दिन ढलेगा उनका प्रेम भी ढल जाएगा। और कुछ लोग आपके शरीर से भी प्रेम नहीं है, आपके धन से प्रेम है। जिस दिन धन कम हो जाएगा वो प्रेमी भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे उनका काम बन रहा इसलिए प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन उनका काम नहीं बनेगा तुमसे थैला भर प्रेम नहीं करेंगे। कुछ लोग आपसे उनको आराम मिल रही इसलिए आपसे प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन आराम नहीं मिलेगी उस दिन वो हरामखोर ढूंढे नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि तुम्हारे पास में माल खाने को मिलता है, तुम भैंस चराओ और 2 लीटर दूध ये पी रहे, इसलिए प्रेम, इसलिए कह रहे हैं दादाजी, नहीं तो कोई दादा बोलने वाला नहीं। इस स्वार्थ का संसार है। कुछ लोग तुमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि तुम्हारी कार में बैठने को उनको मिल जाता है कभी कभी। कुछ लोग इसलिए प्रेम करते हैं तुमसे कि सामान मांगते हैं तो तुम दे देते हो, इसलिए प्रेम करते हैं। कुछ लोग इसलिए प्रेम करते हैं तुमसे, कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए, तुम जाके थाने में छोड़ा देते हो तो प्रेम करते हो। तुम सोचते हो कि हमारे बहुत प्रेमी लोग हैं। कितने लोग कहते हैं गांव में हमारा मानदान बहुत है, मानदान बहुत है। कोई मानदान नहीं। थोड़ा बूढ़े हो जाओ, थोड़ा धनहीन हो जाओ, थोड़ा रूपहीन हो जाओ, थोड़ा शरीर से कमजोर हो जाओ, थोड़ा किसी काम के न रह जाओ, तब देख लेना तुमको कितने लोग सुबह से शाम तक राम राम करने आते हैं, कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम और तुम्हारा पालतू कुत्ता 2 ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं। इसलिए लोग पहले से कुत्ता पाल कर बैठ जाते हैं कि आखिरी का साथी यही कुत्ता, और हम दोनों प्रेम करते रहेंगे। कुत्ता भी सोचता है इतना बड़ा दोस्त कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि लेटरिन खा के आऊँगा इसके मुंह में पोंछ दूंगा। कुत्ता इसलिए प्रेम करता है। कुत्ता सोचता है 2-4 टुकड़ा खाने को मिलेगा। कुत्ते को 2 दिन टुकड़ा न मिले तुम्हारे प्रेम को लात मार देगा, और कुत्ता दूसरे के द्वार पर जाकर के ड्यूटी देना शुरू कर देगा। ये कुत्ता भी प्रेम नहीं मानता है। ये रोटी का लोभी कुत्ता तुम्हारे द्वार पर बैठा पूंछ लाता है, ये बहुत बेईमान कुत्ता है, ये तुमसे प्रेम बिल्कुल नहीं मानता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुमने अपने बेटे को गोद नहीं लिया, बाप को गोद नहीं उठाया, कुत्ते को कंधे पर लादे लादे घूम रहे हो, कुत्ते को लेटरिन कराने लिए जा रहे हो। कोई जन्म का पाप होगा, भोगो, कुत्ते को लादे रहो। कौन तुमसे प्रेम मानता है? एक वेश्या, राजवेश्या थी, राजनगरी में रहती थी। उसके यहाँ बड़े बड़े राजकुमार, राजे महाराजे लाइन में लगे रहते थे, केवल व्यभिचार के लिए। वेश्या को मालूम नहीं है कि ये सब लाइन में क्यों लगे। वेश्या के चेहरे की चमक दमक, वेश्या के शरीर की बनावट, सुंदरता राजकुमारों को लाइन में लगा देती है। एक दिन उस वेश्या के द्वार पर
एक साधु निकला। साधु की वेश्या के द्वार पर निकलना नहीं चाहिए। बंगड़ साधु होगा कोई, निकल पड़ा। बंगड़ होगा या पता नहीं होगा, निकल पड़ा। जब निकला तो वेश्या ने साधु को देखा। साधु ब्रह्मचारी था। वो साधु के भी गाल भरे भरे थे। ब्रह्मचर्य की चमक थी, तेज चमक रहा था। उस साधु को देखकर वेश्या निमंत्रण देती है, साधु पहली बार जिंदगी में किसी को न्योता दे रहे, तू आजा मेरे पास। साधु कमंडल हाथ में लिए भजन गा रहा है, वेश्या की आवाज सुन रहा है और साधु सीधे रास्ते पर चला जाता है, मुड़कर देखता नहीं। साधु किसी स्त्री के मुखड़े को मुड़कर देखता नहीं है, वो साधु होता है। जो साधु स्त्री को साथ में लटका के रखता है बहुत भ्रष्ट कुत्ता होता है, साधु नहीं, नालायक है। जरूरत क्या है? साधु और गृहस्थ दो रास्ता है। गृहस्थ व्यक्ति पति पत्नी साथ रहते हैं, वो गृहस्थ है। और साधु जो अकेला रहे, किसी स्त्री की संगत न करे, उसको साधु कहते हैं। और साधु बनकर भी स्त्रियों के चक्कर में फंसा रहे, वो साधु नहीं है, बहुत धूर्त नालायक पापी है। उसको तो भगवान के हाथ छोड़ो, यमराज के घर में भी जगह नहीं मिलेगी। यमराज को भी नया नरक खोदना पड़ेगा दुष्ट को डालने के लिए। साधु बना क्यों? जरूरत क्या थी लंगोटा बांधने? जोर से बोलो जय जय। जोर से बोल कोविद जय जय हो जय हो। जय 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 जय। साधु की परिभाषा भी समझ लेना। जो साधु स्त्री को साथ साथ रखता है वो साधु है ही नहीं, उसको साधु मानना मत। और फिर गड़बड़ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं, ये समझ लेना। तुमको सही साधु और गलत साधु की पहचान ही नहीं। जो साधु तमाकू खाता हो वो साधु है ही नहीं। तमाकू क्यों खाते? जब तुम्हारा मन तमाकू से ही नहीं रुकता है तो तुम्हारा मन इन बड़े बड़े विषय भोगों से कैसे रुकेगा? ये तो बता दो हमें, कैसे रुकेगा? गांजा, चरस, अफीम, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाना। मन बस में कर। जब एक बीड़ी से तुम्हारा मन नहीं रुक रहा है तो तुम्हारा मन इतने प्रचंड विषय भोगों से कैसे रुकेगा? जब तुम 1 फुट की नाली नहीं कूद पा रहे हो तो 1000 फुट का लंबा चौड़ा नदी कैसे कूदोगे तुम? ये पान खाना क्यों नहीं छोड़ रहे हो? साधु बन गए, साधा क्या तुमने? काहे के साधु बने भाई तुम? कामचोर हो, घर में रहते काम करना पड़ता। अब साधु बन गए, हराम का खाते घूम रहे हो, बस यही साधुआई है। एक साधु से मैंने पूछा भजन साधना क्या करते हो? बोले यही करे थे, सवेरे उठ के भोजन बनाई खाई थी, बस यही भजन साधना। ना पाठ करना है, ना सत्संग सुनना है, ना गुरु की सेवा करना है, और ना तो बैराग करना है, ना तो स्त्रियों का चक्कर छोड़ना है। आखिर साधु किस चीज के तुम? बोल बेईमान कहीं का। तो साधु का मतलब ये समझो, जो स्त्री को साथ साथ लेकर घूम रहा है वो साधु नहीं है। वो दिन भर त्यागी है, रात में भोगी है, भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्टों के सेवा करने से, आरती उतारने से तुम्हारा कोई भी दुख खत्म होने वाला नहीं है। प्रचंड वैराग्यवान संत की आवश्यकता है, शुद्ध ब्रह्मचारी संत की आवश्यकता है। उसके चरण छूने से तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे, तब सुख मिलेगा। भ्रष्टों से सद्गुरुदेव की जय। ये भ्रष्टों से कहीं सुख मिलता है? दुष्टों से, नालायकों से? सच्चे संत की पहचान, जो सच्चा साधु होगा वो घर में भी नहीं रहेगा,
घर में रहने क्या काम, अपने बाल बच्चों के साथ भी नहीं, कुछ नहीं, भाई भंगाड़ा सब खत्म, भाई भाभी भाभो, बिहार में भाभी को भाभो बोलते हैं वहां जरूरत ही नहीं है, सारा संसार मेरा परिवार है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत ही हमारा कुटुंब है। ये बड़ा गांव में कौन है मेरा रिश्तेदार, कोई नहीं, सिंधौली में कौन रिश्तेदार, कोई नहीं, पूरे विश्व में हमारे सभी रिश्तेदार ही है, सभी परिवार ही है, सभी हमारे ही हैं, कोई पराया हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने जब ममता छोड़ दिया तो पूरा जगत मेरा हो गया। ये होना चाहिए। मन लागो मेरो यार। और गाड़ी का त्याग, इससे साधु का कोई रिश्ता नहीं। तुम गाड़ी पे बैठो, चाहे घोड़ी पे बैठो, चाहे साइकिल पर बैठो, चाहे चप्पल पहनो, चाहे नंगे पांव चलो, चाहे आधे पांव काट के फेंक दो, लंगड़ा चलो, इससे कोई साधुवाई का मतलब नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जो नंगे पांव चले तो बहुत बड़ा साधु, तो नंगे पांव तो ये बैल सब चलते हैं, इनके पांव छो ना, फिर नंगे पांव गधा चलें, बकरी चलें, गिरवा मिरवा चलें, चिड़ैया चलें, नंगे पांव घोड़वा चलें, बंदर सब नंगे न पाँव, लंगोटिया नहीं पहिरत तो बहुत ही बड़े त्यागी है, और जहाँ देखो तहाँ विषय भोग कर नंगे पाँव बताओ थे। कपड़ा ना पहनना ये भी साधुता नहीं, केवल आडंबर है, अज्ञान। कपड़ा तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इसको अपने अंगों को वस्त्रों के द्वारा मर्यादित ढांक कर रखना चाहिए। साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन शरीर के अंगों को ढांक कर रखो, क्योंकि खुले अंगों में वासना जागृत होती है। और माताओं बहनों के सामने पुरुषों को, पुरुषों के सामने माताओं बहनों को अपने मर्यादित शरीर को वस्त्रों से ढांक कर रखना चाहिए। ये नियम है। साधु बन गए कोई बैल थोड़े हो गए, कपड़ा पहन लो, कपड़ा में क्या खर्चा। सिगरेट पीना छोड़ते नहीं, 10 सिगरेट रोज पिए 100 रुपये, और 100 रुपया के कपड़ा ओढ़ ले अगर तो 6 महीना चली, तो कपड़ा नहीं ओढ़ा था, कहा थे हम कपड़े के त्यागी हैं। और सिगरेट, कहा सिगरेट बिना हम जी नहीं सकते। वारे त्यागी, तुम रह दो त्याग करे, कपड़ा पहन लो, सिगरेट छोड़ो, त्यागी बनते। ये त्याग नहीं है। त्याग क्या चीज है लोग समझते ही नहीं। त्याग का मतलब होता मोह का त्याग, क्रोध का त्याग, अभिमान का त्याग, लालच का त्याग। सबको चंदन श्रद्धा से लगाया जा रहा है। हमारे पुजारी जी चंदन लगा रहे हैं, सब लोग प्रेम से चंदन लगवाना। महिलाओं के लिए एक बेटी को चंदन दे दो लगा देगी, साथ में दे दो महाराज जी, पंडित जी साथ में दे दो, दिए हो, पीछे शुरू कर, इसे आगे से लगवाओ तू। हाँ, कबीर पंथी उल्टा काम होते ही निकाल, पाछे से स्टार्ट कर अरे आगे से लगाओ, देखें तो आए रहे, थाल ले, सावधान रहे, पाछे से लगा दे लेवड़ी में चंदन। तुम सोचे बड़े विचित्र लोग हैं, सबको तिलक लगवाइए, साहिब बंद। तो संत महात्मा को भी मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए, वस्त्र मर्यादित। ये साधु संत ये पेट खोलकर घूमना और सब कमर खोलकर घूमना, कितने साधु तो लंगोटी नहीं पहने थे और कहा थे हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं। ये आडंबर है, त्याग नहीं। कपड़ा पहन लीजिए, शरीर को ढांक लीजिए, माताओं बहनों का अदब रखिए, लिहाजा से रहिए, समाज की मर्यादा का निर्माण करिए। आप संत देवता हैं। और नशा व्यसन को छोड़ दीजिए और मोह ममता का त्याग करिए और काम वासना को कंट्रोल करिए। काम वासना, काम वासना गृहस्थ को भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि
जो काम वासना को कंट्रोल नहीं करता है वो व्यक्ति सही ढंग से गृहस्थ आश्रम भी नहीं संभाल सकता है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो भी अपनी वासना को नियंत्रित करो। किसी दूसरे की पत्नी की तरफ ललचाओ मत, पाप है ये। किसी दूसरे के पुरुष में ललचाओ मत, ये महापाप है। संयम नियम रखो। गृहस्थ आश्रम भगवान राम से सीखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लक्ष्मण से सीखो। राम ने कुंडल उठाकर लक्ष्मण को दिया और कहा, देखो लक्ष्मण, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। हे राम भगवान, मैंने तो सीता जी के चरणों को केवल देखा है, उनके मुख को देखा ही नहीं ठीक से, कान भी नहीं देखा, तो कुंडल कैसे मैं जान पाऊंगा किसके? आपकी पत्नी थी, आप देखो कुंडल किसका है, आप पहचानो। दूसरे की स्त्री का कुंडल दूसरा पुरुष पहचाने तो गलत बात है ना, आप स्वयं पहचानो। तो राम भगवान ने कहा, मेरा मन अशांत है, बेचैन है सीता के वियोग में। बोले, वो विषय आप जानो, अशांत हो, बेचैन हो, कुंडल हो, क्या क्या, लेकिन हम माता मानते हैं सीता जी को। मैंने उनके कान भी नहीं देखे। लक्ष्मण का त्याग देखिए, साथ में रहे 14 साल और कान देखा नहीं। और ये एक बार निकले हैं नंदू भगत गांव में और सबका मुंह देखे आए और नाकव देखे आए और कान की लंबाई नाप के आए। अत्ते चालू होशियार है। एक बार निकली है नंदिनी देवी, भैंसी ने भैंसन के मुंह भाल देखे आए, किसकी का मुंह, कोई कंट्रोल नहीं। क्या जरूरत देखने की? आप जिसको गौर से देखोगे, स्त्री हैं आप या पुरुष हैं, उसकी तरफ आपका मन आकर्षित होने लग जाएगा। पवित्र दृष्टि से देख लीजिए, दर्शन करिए, गुरु महाराज का दर्शन करो पवित्र दृष्टि से। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। लक्ष्मण बहुत ऊंची साधना पर है इस समय। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। शूर्पणखा राम के पास आती है। राम ने उसके प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। ये शूर्पणखा का देखिए, आपको स्वयं बचना है। ये व्यभिचार महापाप का कर्म है, इससे बचो। और व्यभिचार करने से तुम्हारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। एक बार विषयों को भोगने के बाद बार बार विषयों को भोगने का मन करता है। एक बार शराब पीने के बाद बार बार शराब पीने का मन करता है। याद रखना, ये भोग चुंबक की तरह तुमको पकड़ लेते हैं। इसलिए एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो। ये सद्गृहस्थ के लक्षण। जो एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करते हैं वे गृहस्थ आश्रम में
पति पत्नी कैसे हैं? वे ऐसे हैं जैसे राम और सीता का जीवन था, ऐसे उनका जीवन है। उनका घर ही अयोध्या है और उनका जीवन राम और सीता जैसा है। ऐसे सद्गृहस्थ का दर्शन करने से भी सुख मिलता है। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को आप देख लो तो आपको शांति मिलेगी, जो एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करते हैं। और ऐसे साधु का दर्शन कर लो जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, इंद्रियों के भोगों को भोगता ना हो, मन से भी ललचाता ना हो। कभी कभी बाहर से तो आदमी नहीं भोगता, लेकिन अंदर अंदर मन से ललचाता है। मन से ललचाता तो मन से भ्रष्ट है, वो पवित्र नहीं है। जो मन को भी जीत लिया है, जिसका मन भी नहीं डगमगा रहा है और इंद्रियों से भी भोगों को नहीं भोग रहा है, ऐसे साधु ब्रह्मचारी महान संत का दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। पाप कटना शुरू हो जाते हैं। जोर से ताली बजाओ, तुम्हें कौन दुख है? ऐसे ताली बजाओ थे लगते हैं हाथ जल गए हैं, आगे में है तो फफोला पड़े सोहरावत। जोर से मार दो ताली, दशा दुर्दशा जौन भाई तौन भाई है। और थोड़ा हंस भी दिया करो, हंसत काहे नहीं? टेंशन में टेंशन में बैठे। अरे तो गुरुजी प्रवचन सुना रहे हैं, प्रेम से सुनो और धारण करो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जिसने कभी कोई नशा नहीं किया और गृहस्थ आश्रम में है और किसी की चोरी नहीं किया, उस व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो भी तुम्हारे पाप घटने शुरू हो जाते हैं, जो कभी नशा ना किया हो। ये तेज पैदा होता है, औरा आभा मंडल फैलता है। और जो व्यक्ति नित्य दान करता हो, नित्य ध्यान करता हो, नित्य ज्ञान सुनता हो और नित्य गम खा लेता हो और नित्य पवित्र रहता है और नित्य गुरु का गुणगान करता हो, ऐसे भक्त का दर्शन मिल जाए तो तुम्हारे पुण्य बढ़ जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जो नित्य ज्ञान सुनते हैं? मोबाइल के यूट्यूब में हाथ उठाकर बताइए। एक, लगभग 50 लोग। ठीक। ऐसे कितने हैं जो गुरु का नित्य ध्यान करते हैं? 70 लोग। ऐसे कितने लोग हैं जो नित्य दान करते हैं? लगभग 20 लोग हैं। नित्य दानी, नित्य ध्यानी, नित्य ज्ञानी। और गृहस्थी में रह करके जो अपने माता पिता से प्रेम रखता, जो बहू अपने सास ससुर से प्रेम रखती और रोज बेटे बहू माता पिता सास ससुर के पांव छूते हों, मस्तक में लगाते हो। पांव छू के हाथ वहीं नहीं छोड़ना है, पांव छू के हाथ से हाथ मस्तक में लगाना। कितने लोग पांव छू के और हाथ अपने घुटनम लगा लेते। कितने लोग पांव छू के प्याट में हाथ लगाते अपने यहाँ। कितने लोग पांव छू के सीने में हाथ लगाते। सीने में नहीं लगाना है, घुटनम नहीं लगाना, पेटम नहीं, पांव छूकर मस्तक में लगाना। मस्तक जानते कि नहीं? कोई पेट ही कहा मस्तक समझते, इनका मस्तक ज्ञान नहीं है। वही पेट छुअते अपन, तुम्हारे पाँव छुअते क्या? अपन पेट छुअते। कहते हैं तुम्हारे पाँव मजबूत रहे ताकि ये पेट नंदवाला भरे रहो हमारा। यही सारा बहुत चंडाल लोग हैं, उल्टा फुल्टा काम। श्रद्धा से पाँव छुओ। जो ऐसे बेटे बहू हैं श्रद्धा से अपने माता पिता सास ससुर के पांव छूकर मस्तक में लगाते हैं, याद रखना ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी
भाग्य उदय होने लग जाता है, इतना उनमें तेज आ जाता है। कलयुग है, माया का संसार है, गलतियां तो सब में थोड़ी थोड़ी हैं। माता पिता की गलती देखोगे अगर ज़्यादा, सास ससुर की गलतियां ही देखोगे तो तुम कभी पाँव नहीं छू पाओगे, बल्कि उनके पाँव पर डंडा मार दोगे। गलती तो थोड़ी मोड़ी रहती है लोगों में, कोई बात नहीं, छोड़ो, ज़्यादा गलती ना हो। माता पिता हैं तुम्हारे, पाँव छू लो। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सास ससुर की सेवा करती है जो बहू, और जो पूरे परिवार को प्रेम से रखते हैं। मधुमक्खियों का कितना बड़ा परिवार होता है, एक एक छत्ते में 10-10 हजार मधुमक्खी है कि नहीं है? 10,000 मधुमक्खी न कभी प्रवचन सुनती, न गुरु मंत्र लिया है, प्रेम से रहती है। पूरी रामायण घोंट कर पी गए, बीजक की चौपाई साखी सब पी गए, गीता के श्लोक सब घोंट कर पी गए, और 2 लोगों से निपटता नहीं, संगठन में रह सकते नहीं, एकता के सूत्र में बंध सकते नहीं। क्रोध बहुत है, अहंकार बहुत है, आलस्य बहुत है। याद रखना, संगठन में वही लोग रह सकते हैं जो आलसी नहीं होते हैं, परिश्रमी होते हैं। संगठन में वही रह सकते हैं जो गम खा लेते हैं, और संगठन में वही लोग रहते हैं जो संतोष कर लेते हैं। संगठन में वही लोग रहते हैं जो आगे बढ़ करके काम करते हैं। संगठन में कामचोर कभी नहीं रह सकता।